हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। और इस बार मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडियाज़ और यूज़फुल टिप्स। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे आइडियाज़ कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अब मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ एक DIY आइडिया से। ये मेरे पास था, डिब्बा सभी के पास होते हैं, कुकीज़ वगैरह के होते हैं, मिठाई के होते हैं, खाली होते ही रहते हैं। वैसे तो हम इन्हें फेंक ही देते हैं, किसी यूज़ में लेते नहीं हैं, लेकिन मैंने इसका बनाया है एक ऑर्गेनाइज़र। पहले मैंने डिब्बे का नीचे वाला पोर्शन लिया है और उसके मैंने निशान लगा के 2 पीस कर लिए हैं। 2 पीस करने के बाद एक पीस को मैंने और थोड़ा सा छोटा कर दिया है, क्योंकि जब मैं इनको अटैच करूँगी तो बीच में मुझे गैप रखना है, इसलिए। तो देखिए मैंने इसको काट लिया है और काटने के बाद इस तरह से 2 पीस तैयार हो गए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। और जो ढक्कन था उस पर मैंने इस तरह से होल्ड कर दिया है। और फिर मैंने ग्लू गन की हेल्प से दोनों जो बॉक्स मैंने तैयार किए थे उनको मैंने ढक्कन में इस तरह से चिपका दिया है। तो देखिए ये 2 पीस तैयार किए थे, उनको मैंने एक नीचे लगा दिया है और एक मैंने ऊपर लगा दिया है, और दोनों के बीच में मैंने थोड़ा सा गैप रखा है। तो देखिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये दोनों मैंने पीस इस तरह से अटैच कर दिए हैं, और अटैच करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको किया है डेकोरेट, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं ना, उसको हल्का सा डेकोरेट कर देते हैं तो और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। और ये मेरे पास लेस थी तो ऊपर नीचे मैंने दोनों साइड इसको लगा दिया है। और फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा ही अपनी वीडियो में कोई ना कोई DIY बनाती ही रहती हूँ और आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आइडियाज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने लेस लगा दी है, और लेस लगाने के बाद इसको मैंने यूज़ किया है ड्रेसिंग एरिया में। वहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी सी मेकअप का सामान इसमें सेट कर दिया है, और आप चाहें तो इसको किचन में या बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हो। तो बताइए आपको मेरा रीयूज़ आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट यूज़फुल आइडिया की तरफ। ये ली है मैंने खाली बॉटल, जो कि हमेशा ही घर में रहती ही हैं, पानी की या किसी भी चीज़ की जो खाली होती हैं, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और कट करने के बाद जो मैंने इसकी एजेस थी उनको भी थोड़ा सा अच्छे से स्मूथ कर लिया है। तो इस तरह से देखिए एक फनल बन के रेडी हो गया है। और इसका यूज़ तो आपको पता ही है, हम बहुत सी जगह पे कर सकते हैं, जैसे ऑयल वगैरह डालना हो, बड़े से छोटे बर्तन में करना हो, जैसे मैं हैंड वॉश को करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से काम करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक फनल बन के भी रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। और चलिए बात कर लेते हैं थर्मस को लेके। गर्मी आ गई हैं और थर्मस भी बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि हम पीते हैं इस पर ठंडा पानी, लेकिन हमारे घर में बहुत से ऐसे थर्मस होते हैं जो यूज़लेस होते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते और वो बेकारी हमारे घर में पड़े रहते हैं। तो उसका यूज़ मैंने किया है, देखिए इस तरह से चावल भर के रखने के लिए। इसी तरह से बेकार पड़े थर्मस में आप दाल या सूजी वगैरह भी भर के रख सकते हो। और अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और देखिए इस तरह के जो बॉक्स वगैरह होते हैं साबुन के, वो खाली होते ही रहते हैं, उनको भी हम बेकार समझ के फेंक ही देते हैं, लेकिन मैंने भी इसका कुछ इस तरह से यूज़ किया है। अभी आप देखेंगे कि मैंने इसका यूज़ कहाँ पर किया है। पहले मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इस तरह से शेप भी दे दी है, और फिर मैंने लिया है वॉलपेपर और वॉलपेपर से इसको थोड़ा कवर कर दिया है। आप इस तरह से भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसको थोड़ा सा कवर कर दिया है, ताकि देखने में और ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगे। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है, और इसको लगा दिया है मैंने फ्रिज में। और छोटे छोटे पाउच वगैरह जो हमारे खाने के साथ आ जाते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, उन्हीं को मैंने इसमें सेटल कर दिया है। तो इससे क्या होता है ना, पैकेट भी एक जगह मिल जाते हैं और हमारे फ्रिज में भी थोड़ी जगह बच जाती है। तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और देखिए इसमें मैंने 2 चीज़ें आपको रखे दिखाई हैं, मैंने इसमें आई ड्रॉप भी रख दी हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐसे ही यूज़फुल आइडिया की तरफ। अब देखिए हम लोग जो यूट्यूब पे हैं, वीडियो वगैरह बनाते ही रहते हैं, तो हमारे पास स्टिक रहती ही है। कभी कभी क्या होता है, लापरवाही से स्टिक वगैरह ऊपर से टूट जाती है। तो मेरी स्टिक भी ऊपर से टूट गई थी, और टूटी की वजह से मेरा फ़ोन भी इसमें सेटल नहीं हो रहा था। तो मैं इस स्टिक का क्या करती हूँ ना, जब भी वॉक करने जाती हूँ इसको हाथ में लेके जाती हूँ, क्योंकि अधिकतर सोसाइटी में 1-2 कुत्ते तो रहते ही हैं, उनका डर भी बना रहता है। तो ये स्टिक बहुत ज़्यादा काम आती है। और चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया मेरा क्या है। अब देखिए गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, घर में दही तो रहता ही है। जब भी पैकेट से हम दही लाते हैं तो उसको हम निकाल के अपने किसी बाउल वगैरह में रख देते हैं, क्योंकि पैकेट में रखा रहता है ना, तो खट्टा भी होने का डर रहता है।
तो देखिए जब भी हम पैकेट खाली करते हैं तो उसमें बहुत सारा दही रह जाता है लगा हुआ, तो इसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका भी कुछ इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने लिया है बहुत सारा पानी और पानी से पैकेट को मैंने अच्छे से धो दिया है और इस पानी को मैं कहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ आपको अभी खुद ही पता चल जाएगा। और इस पानी को मैं लगाने वाली हूँ पौधों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और फूल वाले पौधों के लिए तो ये वरदान है। जो भी अगर आपका पौधा सूख रहा है तो आप उसमें लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पौधों को मिलेगा। तो इस तरह से देखिए छोटी छोटी टिप हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं और बेकार फेंकने से अच्छा है हमें कहीं ना कहीं इनका यूज़ कर ही लेना चाहिए। और चलिए आपको मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत छोटी सी टिप जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस तरह के आई ड्रॉप तो हमारे घर में यूज़ होते ही रहते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं इसको खोलने के लिए सेफ्टी पिन या सुई का यूज़ करते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि जो ढक्कन होता है उसके ऊपरी हिस्से में एक छोटी सी नोब लगी रहती है, तो आप इस तरह से उसको खोलेंगे ना तो आराम से ही खुल जाएगी। देखिए मैं आपको खोल के और ड्रॉप को डाल के भी दिखा रही हूँ। ये बात कितने लोगों को पता थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए बात कर लेते हैं वॉशिंग मशीन की सफाई को लेकर। ये हमारे घर में डेली ही यूज होती है, बहुत सारे कपड़े धुलते हैं तो धुलते धुलते उसमें गंदगी भी जमा हो जाती है। तो उसी की सफाई के लिए मैं एक टिप आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी और उसमें मैंने डाल दिया है नींबू और ये डाला है मैंने थोड़ा सा सोडा और हल्का सा विनेगर डाल दिया है। फिर मैंने इस लिक्विड को डाल दिया है वॉशिंग मशीन में और समय समय पे इसको जरूर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मशीन में बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। क्योंकि मार्केट से तो हम बहुत सारे क्लीनर लेके आते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं, लेकिन घर की टिप भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं किचन में यूज़ होने वाले लाइटर को लेके। जब भी हम इसको यूज़ करते हैं इधर उधर रख ही देते हैं और हमें मौके पे मिलता भी नहीं है, हम काफ़ी ढूंढते ही रह जाते हैं। तो इसी का मैं एक उपाय आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये लिया है मैंने टूथपेस्ट का खाली कवर और उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा वॉलपेपर से कवर भी कर दिया है ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। वैसे भी आप इसको बिना कवर के भी यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो देखिए कितना अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। और पीछे से मैंने इसमें लगा दिया है डबल टेप और इसको मैंने टांग दिया है दीवार पे अपनी गैस के ऊपर। तो देखिए इस तरह से एक लाइटर की जगह भी फिक्स हो गई है और लाइटर भी सेफ हो गया, गीला होने का भी डर नहीं रहेगा और गंदा होने का भी डर नहीं रहेगा। तो बताइए आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा। और मैं आपको बता रही हूँ खाली बोतल के ढक्कन का यूज़। बोतल खाली होती है तो उसके ढक्कन भी हम साथ में फेंक ही देते हैं, लेकिन मैंने ढक्कन का यूज़ कुछ इस तरह से कर लिया है। इसको पहले मैंने चिपका दिया है आपस में ग्लू गन की हेल्प से और मैंने एक पेपर लिया है, पेपर को भी मैंने उसी शेप में कट कर दिया है और उस पेपर को भी मैंने इसी ढक्कन में चिपका दिया है ताकि नीचे से ये एक जैसा हो जाए। तो देखिए इस तरह से एक सुंदर सी मैट बनकर रेडी हो गई है और इसका यूज़ मैंने किया है कप वगैरह रखने के लिए। आई होप रीयूज आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। और मैं खाली बोतल का ही एक और आइडिया आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह की बोतल हमारे घर में रहती हैं, खाली होती ही रहती हैं। और देखिए ये मैंने लिया है वेट वाइप के ऊपर की लिड। तो बोतल को मैंने कट कर लिया है लिड के हिसाब से और इसको कट करने के बाद मैंने ग्लू गन की हेल्प से लिड को इसी के में चिपका दिया है। तो देखिए एक सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। इसका मैंने यूज़ किया है पॉलीथीन वगैरह रखने के लिए। और देखिए पॉलीथीन को भी मैंने इस तरह से तह लगा दिया है, तो ये छोटे छोटे से रूप में तैयार हो गई हैं। मैं इसके अंदर रख देती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होती है यहाँ से निकालती हूँ और उनको यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि हमारे घर में जब भी सामान आता है तो बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो ही जाती हैं। इधर उधर रखते हैं तो देखने में भी सुंदर नहीं लगती हैं और बहुत ज़्यादा किचन भी हमारी फैली फैली सी नज़र आती है। तो मेरे घर में जितनी भी पॉलीथीन आती हैं मैं उनको इसी तरह से तह लगा देती हूँ और लगाने के बाद मैं रख देती हूँ बॉटल में। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है यहाँ से निकालती हूँ, उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो बताइए आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और चलिए आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसा ही एक और रीयूज़ आइडिया। इस तरह की नेट जो है हमारे फ्रूट्स के साथ हमेशा आती ही रहती है और हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इसका किया है कुछ इस तरह से यूज़। पहले मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है और कट करने के बाद मैंने इसमें लगा दी है मशीन से सिलाई। मैंने नेट को डबल कर लिया था ताकि और ज़्यादा ये मजबूत हो जाए और मैंने लगा दी है कपड़े की पाइपिंग। इससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और इसके जो किनारे हैं वो भी बाहर नहीं आएंगे। और इसको बनाने के बाद मैंने इसका यूज़ किया है अपने कांच के बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इससे स्क्रैच वगैरह भी नहीं आते हैं। और देखिए मैं आपको कांच का ग्लास धो के भी दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रबर बन के रेडी हो गया है। आइडिया पसंद आया हो तो आप भी ऐसे बना सकते हो। और मेरी नेक्स्ट टिप है साड़ियों को लेके। हम साड़ियाँ इस तरह से टांग देते हैं तो उनमें धूल मिट्टी भी आती ही रहती है और बहुत जल्दी गंदी होने का डर रहता है। जब भी हम साड़ी ड्राई क्लीन कराते हैं तो हम सोचते हैं कि लंबे समय तक चले, वो गंदी भी ना हो। तो देखिए मेरे पास था इस तरह का एक बैग, तो उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और इसी बैग से मैंने अपनी साड़ी को कवर कर दिया है, जिससे साड़ी भी सेफ हो गई और मेरे पास ये बैग रखा था वो भी यूज़ में आ गया है।
तो देखिए इस तरह की छोटी छोटी जो टिप होती है ना, वो हमारे दिनचर्या में बहुत ज़्यादा सहयोगी होती हैं और समय भी बचता है और हम बहुत सही परेशानियों से भी दूर रहते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी साड़ियों को इससे कवर कर दिया है, जिससे कि ये सेफ भी नहीं रहेंगी और गंदी भी नहीं होंगी। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारी अलमारी में अगर जगह भी नहीं है, इस तरह से हम अगर बाहर भी टांग देंगे तो हमारी कभी भी साड़ी गंदी नहीं होगी। और चलिए बात कर लेते हैं वॉश बेसिन की सफाई को लेकर। इसको हम हमेशा ही साफ़ करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, साफ़ करते करते भी गंदगी रह ही जाती है और जहाँ पे खारा पानी आता है तो उसकी परत टंकियों पे जम जाती है। तो उसी की सफाई मैं कैसे करती हूँ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले इसमें डाला है शैम्पू और मैंने लिया है सोडा और उसके बाद मैंने थोड़ा सा हार्पिक ले लिया है, क्योंकि मेरा वॉश बेसिन थोड़ा गंदा हो रहा था। और इस तरह से मैंने साफ़ किया है तो एकदम से इसमें चमक आ गई है और दाग धब्बे भी एकदम से दूर हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आप सफाई करेंगे ना अपने वॉश बेसिन की, तो एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा और हाइजीन भी बना रहेगा। अगर आप हमेशा ना कर पाएँ तो हफ्ते में या 15 दिन में इसको इस तरह से ज़रूर क्लीन करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका सिंक वगैरह भी गंदा है किचन का, तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हो। ये फॉर्मूला तो मेरा ट्राई एंड टेस्टेड है। तो देखिए मेरा सिंक कितनी अच्छी तरह से चमक रहा है और एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही और आपका बहुत बहुत थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट एक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।